डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है, एक साधारण वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और भारत के सबसे प्रिय व्यक्तित्वों में से एक थे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। साधारण शुरुआत से लेकर भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक उनकी कहानी दृढ़ता, ज्ञान और अपने देश के प्रति गहरे प्रेम की शक्ति का उदाहरण पेश करती है। भारत की सबसे प्रिय और सम्मानित शख्सियतों में से एक बनने की कलाम की यात्रा एक साधारण परवरिश से शुरू हुई। वो एक साधारण परिवार से थे और उन्हें अपने शुरुआती जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनमें ज्ञान की तीव्र इच्छा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में एक अतृप्त जिज्ञासा थी। अपने शुरुआती वर्षों में कलाम को आर्थिक रूप से मामूली पृष्ठभूमि की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माता पिता ने उनमें एक मजबूत कार्य नीति, अनुशासन और शिक्षा का मूल्य पैदा किया। उनका मन जिज्ञासु था और वो छोटी उम्र से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी से गहराई से आकर्षित थे। उनकी मां अशी अम्मा एक गृहिणी के रूप में काम करती थी, जबकि उनके पिता जैनुलाब्दीन मरकयार एक नाव के मालिक और पास की एक मस्जिद के इमाम थे। उनके पिता रामेश्वरम और अब वीरान धनुषकोडी के बीच हिंदू तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने के लिए नौका सेवा चलाते थे। कलाम अपने परिवार के 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनका परिवार समृद्ध मारकयार जमींदार और व्यापारी था, जिनके पास कई घर और जमीन के बड़े पार्सल थे। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके 4 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया, जिससे उनमें अनुशासन की भावना और कड़ी मेहनत का मूल्य पैदा हुआ। अपने पूरे जीवन में कलाम अपने परिवार से गहराइयों से जुड़े रहे और उन्होंने उन सरल और विनम्र मूल्यों को बरकरार रखा जो उनके पालन पोषण के दौरान उनमें पैदा हुए थे। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी प्रसिद्धि और कद के बावजूद कलाम ने हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लिया। अपने पूरे जीवन में एक कुंवारे के रूप में कलाम ने खुद को पूरी तरह से अपने काम, करियर और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने देश और इसके लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ध्यान केंद्रित करते हुए एक अनुशासित जीवन शैली जी। 1950 में कलाम ने भौतिकी में डिग्री हासिल करने के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश किया। हालांकि कॉलेज के अपने दूसरे वर्ष में उन्होंने अपना पाठ्यक्रम बदलने और वैमानिकी इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, एक ऐसा क्षेत्र जिनके प्रति उनका जुनून बचपन से था। 1954 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT चेन्नई से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। MIT में बिताए गए वर्ष में एक वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रूप में उनकी भविष्य की उपलब्धियों की नींव रखी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO में शामिल हो गए। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2002 में डॉक्टर कलाम की उल्लेखनीय यात्रा तब अपने चरम पर पहुंच गई जब उन्हें देश के सर्वोच्च पद भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनकी अध्यक्षता को वंचितों को सशक्त बनाने और देश के युवाओं के साथ जुड़ने की उनकी प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने स्कूली बच्चों से लेकर वैज्ञानिकों, किसानों से लेकर विश्व नेताओं तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करना और उनसे जुड़ना जारी रखा। उनके राष्ट्रपति पद की विशेषता उनकी सादगी, विनम्रता और भारत की प्रगति और एकता के प्रति अटूट समर्पण थी। और अंत में दुखद बात यह है
कि 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन पर दुनिया भर में लाखों लोगों ने शोक व्यक्त किए और उनके नुकसान को पूरे देश ने गहराई से महसूस किया। हालांकि उनकी विरासत जीवित है और पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और समाज की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन और उपलब्धियां प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद असीमित संभावनाओं के प्रमाण के रूप में काम करती है। एक साधारण पृष्ठभूमि से एक प्रतिष्ठित राजनेता बनने तक की उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प, ज्ञान और ईमानदारी बाधाओं को पार कर सकती है और एक स्थायी प्रभाव पैदा करती है। विकसित भारत के लिए डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण, शिक्षा के प्रति उनकी प्रेम और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी की उन्नति में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। कलाम ने 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ सचिव के रूप में भी कार्य किया। कलाम ने पोखरण परीक्षण के मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में भी कार्य किया। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल कलाम की महान जीवनी की एक संपूर्ण गाथा संक्षिप्त में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले। युगचरण न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुलाकात करते हैं आपसे अगले और ऐसे ही एक महान जीवनी के साथ।